हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पोएम अर्थ की समरी देखेंगे। अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल एंड रिफ्लेक्टिव पोएम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अर्थ एक ब्यूटीफुल और चिंतनशील कविता है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। एन एमिनेंट इंडियन पोएट एंड नोबेल लॉरेट। रविंद्रनाथ टैगोर एक भारतीय कवि है और इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता है। In this poem, Tagore personifies Earth as a nurturing and selfless mother figure. इस पोएम में टैगोर पृथ्वी को एक पालन पोषण करने वाली और निस्वार्थ माँ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। Explores themes of love, care and interconnectedness between humans and nature. एंड इस कविता की थीम है मनुष्य और प्रकृति के बीच प्रेम, देखभाल और अंतर संबंध। is a poem from Tagore's collection of poems titled गीतांजलि। अर्थ गीतांजलि से ली हुई पोएम है which means song of rings। गीतांजलि का मतलब है गीत की प्रस्तुतियाँ। राइटन इन बंगाली एंड लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। पहले गीतांजलि को बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया, बाद में इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया। गीतांजलि इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिवोशनल पोएम्स। गीतांजलि डिवोशनल कविताओं यानी भक्ति कविताओं का कलेक्शन है। एक्सप्रेसिंग टैगोर्स डीप स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल थॉट्स, और इन कविताओं में टैगोर का जो डीप आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार है वो व्यक्त किए गए हैं। पोएम अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टांजाज। इस पोएम में टोटल 3 स्टांजा है, ईच ऑफ विच कन्वेज अ डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट ऑफ टैगोर्स मैसेज अबाउट द अर्थ एंड इट्स रिलेशनशिप विद ह्यूमैनिटी, जिसमें मानव और पृथ्वी के बीच के रिलेशनशिप के बारे में टैगोर ने एक संदेश दिया है। फर्स्ट स्टांजा में उन्होंने पृथ्वी को माँ के रूप में दिखाया है। इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम टैगोर पर्सोनिफाइज द अर्थ एज अ नर्चरिंग मदर। पहले स्टांजा में टैगोर पृथ्वी को एक पालन पोषण करने वाली माँ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। He describes the earth as the earth my mother is preparing tonight in the harvest field and goes on to depict her as a loving caretaker who provides for her children. पृथ्वी को इस प्रकार डिस्क्राइब करते हैं कि पृथ्वी मेरी माँ आज रात फसल के खेत में तैयारी कर रही है और उसे एक प्रेम करने वाली और देखभाल करने वाली कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जो अपने बच्चों का भरण पोषण करती है। इंक्लूडिंग ऑल लिविंग बींग्स, जिसमें ना ही सिर्फ बच्चे बल्कि सभी प्राणी शामिल है। दिस इमेजरी हाईलाइट्स द अर्थ्स रोल एज द सोर्स ऑफ सस्टेनेंस एंड लाइफ। एंड ये जो इमेजिनेशन है वो जीविका और जीवन के सोर्स के रूप में पृथ्वी की जो भूमिका है उसके बारे में बताती है। Emphasizing the idea that the earth is not just an inanimate entity but a living, caring presence that nourishes and sustains us, जो इस बात पर जोर देती है कि पृथ्वी एक निर्जीव वस्तु नहीं है बल्कि यह जीवित, देखभाल करने वाली है और हमारा पालन पोषण और समर्थन करती है। टैगोर यूज ऑफ द टर्म मदर इज सिग्निफिकेंट। टैगोर ने ये जो शब्द यूज़ किया है माँ, वह महत्वपूर्ण है। एज इट इन्वोक्स फीलिंग्स ऑफ वार्मथ, प्रोटेक्शन एंड लव, क्योंकि ये शब्द गर्म जोशी, सुरक्षा और प्रेम की भावना को दिखाता है। By presenting the earth as a mother, Tagore encourages the reader to recognize our profound connection with the natural world and the responsibility we have to care for it. पृथ्वी को माँ के रूप में दिखाकर टैगोर रीडर्स को प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे जो गहरे संबंध है उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी को पहचानने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। सेकेंड स्टांजा में वो मानव बदले में पृथ्वी को क्या देता है उसके बारे में बताते हैं। इन द सेकेंड स्टांजा टैगोर एड्रेसेस ह्यूमैनिटीज रेस्पॉन्स टू द अर्थ्स नर्चरिंग एंड अब्यूंडेंट ऑफरिंग। पृथ्वी तो मनुष्य का पालन पोषण करती है, उसे पर्याप्त चीज़ें उपलब्ध करवाती है, लेकिन मनुष्य बदले में क्या करता है उस बारे में बताते हैं। He laments that despite the earth's generosity, humans often take more than they need, leading to a sense of greed and wastefulness. वह इस बात पर अफसोस जताते हैं कि पृथ्वी की उदारता के बावजूद मनुष्य उसकी आवश्यकता से अधिक ले लेता है
He writes, men go to the fields, they gather the harvest and wind up the burden carts, but the inescapable fright of the hungry is upon their minds. वे लिखते हैं कि लोग खेत जाते हैं, फसल इकट्ठा करते हैं और गाड़ियों पर भी बोझ डालते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में भूख का भय रहता है. Here Tagore highlights the contrast between the earth's abundance and the persistent fear of hunger in the hearts of those who exploit her resources. यहाँ पर टैगोर बताते हैं कि जो लोग संसाधनों का दोहन करते हैं, प्रचुर मात्रा में अपने पास बनाए रखते हैं, फिर भी उनके दिलों में भूख का डर हमेशा रहता है. Stanza serves as a critic of human behavior and a call to reflect on our relationship with nature. ये जो स्टांजा है इसमें मानव बिहेवियर की आलोचना की गई है और प्रकृति के साथ जो हमारे संबंध है उस पर विचार करने के लिए कहा गया है. Tagore urges us to appreciate the earth's gift with gratitude and mindfulness rather than succumbing to greed and selflessness. टैगोर हमें लालच और स्वार्थ के बजाय पृथ्वी के जो उपहार है उसे ग्रेटिट्यूड के साथ उन उपहारों की अप्रिसिएट करने, सराहना करने का आग्रह करते हैं. He suggests that by recognizing the earth as our mother, we should act as responsible and caring children who preserve and protect her resources. वे सुझाव देते हैं कि पृथ्वी को अपनी माँ के रूप में पहचान कर हमें जिम्मेदार और देखभाल करने वाले बच्चों के रूप में कार्य करना चाहिए और उसके संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए. थर्ड स्टांजा में वह अच्छे विचारों के लिए प्रार्थना करते हैं. In the final stanza, Tagore offers a prayer for harmony and balance with nature. अंतिम स्टांजा में टैगोर प्रकृति के साथ सद्भाव और संतुलन के लिए प्रार्थना करते हैं. Implores, let us fill all our nights with the result of days. प्रार्थना करते हैं कि आइए हम अपनी सारी रातों को दिन के रिजल्ट से भर दें. This line encourages us to make responsible choices and actions during the day so that our nights. ये लाइंस हमें दिन के दौरान जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है. Symbolizing the future and the legacy we leave behind are filled with positive outcomes. कि जब हम दिन के समय जिम्मेदारी से काम करेंगे तो जो हमारी रातें होंगी वह पॉजिटिविटी से भरी हुई होंगी. Tagore also asks for wisdom and insight. और भी ज्ञान और अंतर्दृष्टि की बात करते हैं और कहते हैं, गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसओवन द पुअर और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट. मुझे शक्ति दो कि मैं कभी भी गरीबों की बुराई न करूं और बुरी ताकतों के सामने अपने घुटने न टेकूं. हियर ही एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस. यहाँ वह सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय के महत्व पर जोर देते हैं. जिंग एंड नोट टू forsake द लेस फॉर्चुनेट एंड टू रेसिस्ट ओप्रेसिव फोर्सेस. और हमसे कहते हैं कि जो हमसे कम भाग्यशाली लोग हैं उनकी भी तुम परवाह करो, उनके लिए भी तुम संसाधन छोड़ो. वे कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप प्रकृति को बनाए रखें. Poem concludes with a plea for unity and a vision of a world where people live in harmony with nature and each other. कविता एकता की अपील और एक ऐसी दुनिया की कल्पना के साथ समाप्त होती है जहां लोग प्रकृति और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं. Tagore's word inspire us to embrace our role. टैगोर के जो शब्द है वह हमें अपने रोल को अपनाने के लिए कहते हैं. As caretakers of the earth and to strive for a world where the earth's resources are shared equitably and its beauty preserved for future generations. पृथ्वी के लिए हमें केयरटेकर होना चाहिए और एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करना चाहिए जहां पर पृथ्वी के जो रिसोर्सेज है उनको समान रूप से सभी में बांट सके और आने वाली जनरेशन के लिए पृथ्वी की जो सुंदरता है उसको बचाए रख सके. तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस पोएम की थीम देखते हैं. द अर्थ एज अ लिविंग बींग. पृथ्वी को एक जीवित प्राणी के रूप में दिखाया गया है. टैगोर पर्सोनिफाइज द अर्थ एज अ नर्चरिंग मदर, emphasizing the interconnectedness of all life on earth.
पृथ्वी पर सभी जीवन के एक दूसरे के साथ कनेक्शन पर जोर देते हुए पृथ्वी को एक पालन पोषण करने वाली माँ के रूप में दिखाया गया है। इस थीम underscores the idea that the earth is not merely a resource to be exploited but a living entity deserving of care and respect। थीम बताती है कि पृथ्वी दोहन के लिए नहीं बल्कि सम्मान और देखभाल की पात्र है। सेकेंड थीम है ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। द पोएम कॉल्स अटेंशन टू ह्यूमैनिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर द अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। कविता पृथ्वी और उसके संसाधनों की देखभाल के लिए मानव की जिम्मेदारियों की ओर ध्यान दिलाती है। इट हाईलाइट्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन ग्रीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडफुल कंजप्शन एंड ग्रेटिट्यूड। ये थीम मानव के जो लालच है उसके परिणाम और यदि इंसान सही तरीके से पृथ्वी की खपत करे और उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखे तो उसका जो महत्व है इन सब चीज़ों को हाईलाइट करता है। थर्ड है हार्मनी विद नेचर यानी प्रकृति के साथ सामंजस्य। टैगोर्स पोएम एडवोकेट्स फॉर अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। टैगोर की कविता मनुष्य और प्रकृति के बीच प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखने को कहती है। इट इनकरेजेज अस टू लिव इन बैलेंस विद द अर्थ रेदर देन एक्सप्लॉइट इट फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। यह हमें इनकरेज करती है कि हम पृथ्वी के साथ सिर्फ शॉर्ट टर्म लाभ को ना देखें बल्कि इसके साथ एक बैलेंस बनाएं। फोर्थ थीम है सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस। पोएम टचेस ऑन थीम्स ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी। कविता न्याय और समानता की थीम को बताती है। अर्जिंग अस नॉट टू forsake द पुअर एंड टू रेसिस्ट ओप्रेसिव फोर्सेस। हमको बताती है कि गरीबों के लिए भी हम कुछ बचा के रखें और बुरी ताकतों के सामने अपने घुटने न टेकें। emphasizes the need for a just and compassionate society। यह एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज की आवश्यकता पर जोर देती है। टैगोर्स अर्थ इज़ अ टाइमलेस पोएम। ये एक टाइमलेस पोएम है दैट कंटिन्यूज टू रिजोनेट विद रीडर्स वर्ल्ड वाइड, जो दुनिया भर के रीडर्स के बीच में गूंजती रहती है। थीम्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टेवर्डशिप, ग्रेटिट्यूड एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आर एज रिलेवेंट टुडे एज दे वर व्हेन द पोएम वॉज राइटन। पोएम की थीम आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वह तब थी जब वह लिखी गई थी। इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द प्रोफाउंड कनेक्शन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड द नेचुरल वर्ल्ड। यह मानव और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को याद दिलाती है एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग दिस कनेक्शन फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सभी के जीवन की भलाई के लिए इस संबंध को बनाए रखने के महत्व को भी याद दिलाती है।